कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ये दोनों आतंकवादी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे और इन दोनों आतंकवादियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। तो 24 घंटे में ही अमरीन की हत्या का बदला ले लिया गया है। तो ये आतंकी हमले की आंखों देखी भी हम आपको दिखाने वाले हैं। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त अमरीन भट्ट का जो भतीजा है वो भी वहां पर मौजूद था, वो भी घायल हो गया था, उसे भी घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। अमरीन भट्ट को भी घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हत्या का बदला ले लिया गया है और श्रीनगर में 2 आतंकवादी भी मार गिराए गए हैं। अवंतीपुरा में 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। तो 24 घंटे के अंदर ही अमरीन भट्ट की हत्या का बदला ले लिया गया है। आपको बता दें, बुधवार को बड़गाम में आतंकियों ने अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको यह भी जानकारी दे दें, उन 2 आतंकवादियों से तो बदला ले ही लिया गया। अवंतीपुरा में उन 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और इसके अलावा श्रीनगर में भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो ऑपरेशन क्लीन ये अभी भी घाटी में जारी है। लगातार सुरक्षा बलों की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है और बहुत ही ये दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई थी उनके घर में घुसकर, और ये पूरी घटना उनके भतीजे के सामने हुई थी। अमरीन के भतीजे के सामने उन्हें गोली मार दी गई। सुनिए आतंक की ये आंखों देखी। मैं जब गया वहां से वो दो आए, उन्होंने बोला मासी को बुलाओ। मैं अंदर आया, मैंने मासी को बुलाया, वो वहां पर थी, फोन देख रही थी। वो आई तो पहले तो वो दरवाजे पे थी, उन्होंने उसको शक नहीं किया। फिर उन्होंने मासी मेरी को बोला ये बड़गाम में शादी है, तुम आप आ सकती हो। उन्होंने बोला नहीं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। वो जब आगे आई उन्होंने बोला उसको आप कौन हो, आप कौन हो। मासी मेरी थी, उन्होंने उनको बोला, उन्होंने गन निकाला, उन्होंने फायर किया। पहले तो एक फायर किया, फिर जब मेरी मौसी आई यहाँ से, वो वहाँ दरवाजे पे आए, उन्होंने उनको दूसरा फायर किया। वो दरवाजे से टकराई, वो नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ कैसे आया फायर। पहले तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने देखा मुझे यहाँ से खून आ रहा है, फिर मुझे लगा, मैंने फिर कमीज उठाई ऊपर, मुझे भी फायर आ गया था। तो कितना डर गए थे आप? बहुत डर गया था। हाँ, हमने सुना आप मासी के बहुत लाडले थे, आप उसी के पास होते थे। कितना दुख है उसके मरने का? बहुत दुख है उसके मरने का। कैसे रहते थे आप? मासी क्या करती थी आपके लिए? वो कपड़े लाती थी, मुझे वहाँ मुझे बूट भी लाती थी। मैंने उसको बोला था, उसने 2500 का बूट भी लाया था। मैं उसी के पास होता था। तो आप देख रहे हैं अमरीन की बहन का बेटा फरहान, और वो पूरा उस वक्त का घटनाक्रम बता रहा है, कैसे आतंकवादी घुसे थे, उन्होंने 2 बार ये फायरिंग की और वहां पर मौसी से उतना प्यार था उसका, और किस तरह से वहां पर ये फायरिंग की गई और 2 बार फायरिंग की गई लहूलुहान अवस्था में वहां पर अमरीन भट्ट, उनको खुद भी किस तरह से उन पर भी फायरिंग की गई। ये फरहान पूरी आंखों देखी जिनके सामने ये वारदात हुई, उसको बयां करते हुए। की जो बॉडी पड़ी थी, जब मैं आपको बता दूं, ये खून लगा था इस जगह पर, यहाँ पर। और यहाँ पर भी जब बच्चे का कहना है कि जब वो अंदर भागी तो उस पर यहाँ पर भी फायर किया गया और वो यहाँ फिर गिर पड़ी। अमरीन एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस थी और दिन ब दिन तरक्की कर रही थी, पैसे कमा रही थी। ये उसके अवार्ड्स बता रहे हैं। ये देखिए, उनको इंडिपेंडेंस डे पे 2nd पोजीशन मिली है। यहाँ पर उनके नाम से एक अवार्ड है, बाहर जम्मू का एक अवार्ड है, दिल्ली का एक अवार्ड है। हर तरफ जो 18 साल में उन्होंने इस छोटे से गांव में, जो एक रिमोट गांव है बडगाम डिस्ट्रिक्ट का हुरशू, यहाँ पर उन्होंने इतनी गुर्बत में, लेकिन अपनी कला की वजह से वो मशहूर हुई थी और फिर उन्होंने पैसे भी कमाना शुरू किया था। और वो पैसा उनकी जरूरत थी क्योंकि वो इस घर को चलाती थी।
लेकिन अब जो स्थिति बनी है इस घर में, काफी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मातम का माहौल है। केवल ये इंसाफ चाहते हैं। कल के पिता ने कहा कि मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा खुदा उनको सजा दे। ये उनके लफ्ज थे कल। और आज भी ये बोलते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और उनको मदद भी चाहिए सरकार से। कि आज पुलिस बोलती है उन दोनों को मार दिया। क्या पता है? मुझे क्या पता है? मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं है। न मैं उनको पहचान सकता हूँ, न उस वक्त मैंने उसको पहचाना। मैंने समझा उस वक्त भी वो हमारे घर में कोई मेहमान आया है, इसलिए मैंने बहन को बुलाया। मैंने अपनी बेटी को बोला जाओ आनी को बुलाओ। मुझे क्या पता है वो कौन है, मुझे कुछ नहीं पता है। कितना जुल्म हुआ आपका? मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। ये आपके घर को चलाती थी? हाँ। इसके दूरदर्शन में काम करने 16 साल हो गया। आपको लगता है ये मशहूर हुई थी, काम करती थी, इसीलिए? पता नहीं, इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बोला। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोला। हाँ 16 साल से उस काम करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ मैंने कल भी बोला, इंसाफ मुझे चाहिए। आज भी बोल रहे हैं मुझे कि इंसाफ चाहिए। इस किस्म की जो हत्याएं होती है गलत है, जो मारा जाता है गलत है। वो अच्छा होता है, ये गलत है। हमारे साथ क्या जुल्म किया, मेरी बहन को मारा, उसने क्या किया। तो अमरीन भट्ट की बहन को आप सुन रहे थे और देख रहे हैं आप किस तरह से गमजदा है पूरा परिवार, मातम पसरा हुआ है और उन्हें ये समझ भी नहीं आ रहा कि आखिरकार अमरीन भट्ट को इस तरह से आतंकवादियों ने निशाना क्यों बनाया। और एक के बाद एक जिस तरह से आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं और घाटी में जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर रोक लगाने के लिए हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही बदला ले लिया गया इस हत्या का। अवंतीपुरा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया है और अमरीन भट्ट की हत्या का बदला जरूर लिया गया है और इन 3 दिनों में 10 आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। लेकिन ये समझ से परे है कि एक टीवी अभिनेत्री जो बहुत ही लोकप्रिय थी, जो अपने परिवार का गुजारा किसी तरीके से कर रही थी और जो उसकी लोकप्रियता थी वो इतनी ज्यादा थी कि अपने जो एक्टिंग के वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर भी वो जारी करती थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। आखिरकार उसको क्यों निशाना बनाया गया? अमरीन के पिता का कहना है कि उनके परिवार का पूरा खर्च अमरीन उठाती थी। अब आगे परिवार का क्या होगा उन्हें भी नहीं पता। जो अमरीन जी के कातिल थे, पुलिस का कहना है कि उनको मार दिया गया है। हमको क्या मालूम है ना, हम जितना ये जानता है यो को मेरे घर कौन लोग आते हैं, हम क्या पता है मारा ना मारा, हमको क्या पता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ। मेरा सहारा यही है। मैं 10,000 को 1 महीने को दवा लगता है, वही मेरा सहारा, वही छीना है। मैं इंसाफ मांगता बका कुछ नहीं मांगता। इस तरह की जो मासूम लोगों पर गोलियां चलती हैं वो नाइंसाफी है। किसी का घर उजाड़ना ये जात है। मेरी सहारा यही बेटी है। 6 महीने जो मिले थे 6 महीने मेरा सहारा छीन लिया। हम बस मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ मेरा सवाल बस इंसाफ मांगता हूँ गवर्नमेंट को। बस इसके बगैर कुछ नहीं। बस
तो अमरीन के परिवार के दर्द को महसूस जरूर किया जा सकता है, शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल। और आप देख रहे हैं उनके पिता को कुछ भी बोलने में बहुत ही परेशानी हो रही है और समझा जा सकता है कि कितना गमजदा है पूरा परिवार। खालिद जो कि बातचीत कर रहे थे, उनके पिता से बात की, उनकी बहन से बात करी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, आपने तो परिवार से बात की और ये बिल्कुल समझ से परे है कि एक टीवी एक्ट्रेस को निशाना क्यों बनाया आतंकवादियों ने, और वो भी नहीं समझ पा रहे क्यों निशाना बनाया गया। हालांकि आप काफी कोशिश कर रहे थे उनकी बहन से पूछने की, लेकिन वो भी बता पाने में असमर्थ नजर आई। बिल्कुल मीमांसा, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर अमरीन को क्यों गोली मार दी गई। क्या सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वो अपलोड करती थी उस वजह से, या फिर वो टीवी एक्ट्रेस थी। ये पहली बार है कश्मीर के इतिहास में, जब से यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई है, कि किसी टीवी एक्टर को या आर्टिस्ट को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। और ये समझ से परे है। और हमने बहुत कोशिश की कि इनके परिवार से पूछें कि क्या कोई धमकी थी या किसी तरफ का कोई थ्रेट था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और ना ही पुलिस के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि अमरीन को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उसको जो है निशाना बनाया गया। और 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दावा किया है कि 2 मिलिटेंट जो इस किलिंग में इन्वॉल्व थे उनको अवंतीपोरा में मार दिया गया। और उनमें से एक मिलिटेंट जिसकी पहचान शाहिद के नाम से हुई है, वो चाडोरा का ही रहने वाला है, इसी इलाके का रहने वाला है, और दूसरा पुलवामा का रहने वाला है। तो पुलिस का कहना है कि उन दोनों को मार दिया, लेकिन परिवार कहता है कि हमारी बेटी अब वापस कैसे आएगी, जो इस घर का सहारा थी, जो इस घर को चलाती थी, बूढ़े बाप को चलाती थी। इनकी जो माँ थी वो पहले उनका देहांत हुआ है, वो कैंसर पेशेंट थी, और तब अमरीन की आयु करीबन 8-9 साल की रही होगी। और उसके बाद से उसने जो है सारा ये बोझ उठाया और लगातार अब तक उठाती रही है। तो निसंदेह ही इनको बहुत दिक्कत हो रही है। 2 दिनों से गम में है पूरा परिवार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.